कि अब हम ऑलमोस्ट 2.5 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ के आगे ही बढ़ रहे हैं। इस सब चीजों का ये मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें दो तीन चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो। क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन करें, या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों। क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उसी से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वो एक लिमिटेड अमाउंट है। तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन, अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने वैक्सीन लगाई और मुझे वैक्सीन लगा दूसरा शॉट लगाने के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जैसे कुछ लोग टेस्ट कराते हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज का भी पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको आपके शरीर, आपके नाक और गले में कोविड वायरस फिर भी आ सकता है, वो कुछ टाइम वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देंगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में के एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मामूली सी बीमारी होगी और वो उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी है वो मोर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन को रोकने के लिए है। कुछ हद तक वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको तो माइल्ड डिजीज देगी लेकिन आप इन्फेक्शियस हैं और आप किसी और को बीमारी दे सकते हैं जिसको सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, सिवियर डिजीज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि वैक्सीन जो है हमें सिवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करेगी और हम कोविड पॉजिटिव हो भी सकते हैं। तो अगर हम देखें तो टीकाकरण का क्या हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद टीकाकरण का, इसलिए जिन लोगों को सिवियर कोविड होने के चांसेस हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करें। उसके साथ साथ उन लोगों को करें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीमार हो जाएं और फिर कोई पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर ही ना अवेलेबल हो। तो इसलिए स्ट्रैटेजी यही बनाई गई थी कि सबसे पहले हम इनको ही करें और ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, सीडीसी की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप सबसे पहले इन लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद आप औरों को वैक्सीनेट कीजिए डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने डोजेस हैं। क्योंकि अगर हम देखें हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर हम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो कम से कम वो 97 करोड़ लोग हैं। अगर हम उसका रफ आइडिया दें तो 100 करोड़ लोग हैं, तो हमें 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस चाहिए होंगी अगर हमने 2 शॉट्स देने हैं सारे 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। मान लो हम कहें कि 50% वैक्सीन के लिए नहीं आते, 50% भी दें तो भी हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए होंगे। हमारे पास इतने डोजेस नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है जिसके पास इतने डोजेस होंगे। इसलिए स्ट्रैटेजी बना के आस्ता आस्ता वैक्सीनेशन ड्राइव को खोलना पड़ेगा और पूरी कोशिश जैसे भारत सरकार कर रही है ये करनी पड़ेगी कि हम और डोजेस वैक्सीन के अपने पास ला पाए, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, जाइडस की वैक्सीन हो या बाहर देशों में जो वैक्सीन बन रही है उनको हम भारत में लाएं, जिससे हमारा वैक्सीन पूल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन की जो फैलना है वो रुकेगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने कहा 2 pronged स्ट्रैटेजी, कि हमें पूरी और स्ट्रैटेजी बनानी है कि कोविड को हम आगे ना बढ़ने दें, क्राउड्स को रोकें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एग्रेसिवली फॉलो करें, कंटेनमेंट जोन्स बनाएं और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और आइसोलेशन को पूरी तरह से करें। क्योंकि अगर हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे, कम होंगे, तो हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।